लेट्स स्टार्ट विद द सेट्स चैप्टर। ठीक है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला था सैटरडे को कि हम सेट्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है हमारा मैथ्स का, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर। ठीक है, इनफैक्ट आगे जितनी भी चीजें आएंगी वो सेट्स के ऊपर ही बिल्ड हुई हैं सारी की सारी। ठीक है, तो किस तरीके से है सेट्स, क्या चीज है सेट्स, विल स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। स्टार्ट करें? Yes, sir. राइट, चलो आ जाओ, शाबाश, गुड, वेरी गुड। देखो सेट्स क्या होता है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ well defined objects or elements uniquely। ये डेफिनेशन है हमारी। ठीक है, रीडेबल है जो मैं लिख रहा हूं? Yes, sir. राइट, किसी को प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज मेरे से कंफर्म कर लिया करना। ठीक है, Okay, sir. ओके ओके, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो जरा प्लीज, क्या बोल रहा है वो कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स यूनिकली। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, लेट्स से मेरे को इस जो रिमोट है, राइट, इस रिमोट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, या फिर इन ए वे बेसिकली किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। लेट्स से ये मार्कर है, लेट्स से ये डस्टर है, राइट, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये मार्कर है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लाइक इसकी हाइट क्या है, हाइट बोल लो, लेंथ बोल लो, राइट, उसको एक पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अच्छा, इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर बोल लो या रेडियस बोल लो, वो एक पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अच्छा, इसका बॉडी का कलर क्या है, राइट, वेट कितना है, राइट, पेन का कलर क्या है, अच्छा कितने रुपए में आया, कहां से, कौन सी कंपनी का है, राइट, ये सब कुछ, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करूंगा तो मैं इस पर्टिकुलर मार्कर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हाँ या ना? तो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट, जो ये पर्टिकुलर मार्कर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब यहीं पे बात आती है कि चीजों को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का कलेक्शन करना पड़ेगा जो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, Sir. गुड 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 गुड, ठीक है। नाउ तो जो जितने भी वो एलिमेंट्स उन सबका हम क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे, राइट। तो उनको मैं क्या बोल दूंगा? सेट बोल दूंगा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं मेन, जिनको हमें बहुत ध्यान से देखना है। क्या चीज? देखो, एक है वेल डिफाइंड एंड एक है यूनिकली। अब इन दोनों चीजों का मतलब समझने की कोशिश करना, प्लीज ध्यान से मतलब समझने की कोशिश करना। इन दोनों चीजों का मतलब क्या है? ठीक है, देखो, लेट्स से आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर 2, राइट। नंबर 2 वेल डिफाइंड हमारे लिए तब होगा जब इसके बारे में मेरे को सब कुछ पता होगा, हाँ या ना? कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो ये नंबर मेरे लिए वेल डिफाइंड तब होगा जब बेसिकली इस नंबर के बारे में मेरे को सब कुछ पता होगा। जैसे नंबर 2 की प्रॉपर्टीज बोलो जरा, क्या क्या होती हैं? It's an even number. इवन A prime नंबर, number. प्राइम नंबर, Prime. Sir, even. Natural number. नेचुरल नंबर, Real. रियल नंबर, होल नंबर, Number. होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव, राइट, रैशनल नंबर। अच्छा, ओनली इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई भी और इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, बाकी सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं। दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो हमें हर नंबर के बारे में ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी पता है, राइट। सो दैट इज वाई हमारे लिए हर एक नंबर जो है वो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। समझ आया ये चीज? Yes, तो sir. वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट मेरे लिए वेल डिफाइंड कब होगा? जब मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता होगा, हर एक प्रॉपर्टी उसकी पता होगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो उन ऑब्जेक्ट्स का हमें, उन ऑब्जेक्ट्स का हमें क्या करना है? कलेक्शन करना है। आई होप क्लियर हुआ, राइट? गुड इनफ, राइट, ओके। अब ये यूनिकली का मतलब क्या है? यूनिकली का मतलब ये चीज है कि हर एक एलिमेंट जो होगा वो एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही बार आ सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, राइट। जैसे एग्जांपल, अब देखो,
set of, Sir, your video is blur. okay, just wait a second. तो set of letters of word, let's say नितिन, ठीक है। चलो उसके पहले एक मैं एग्जांपल देता हूं, ये यूनिकली की एग्जांपल मैं बाद में देता हूं। सेट ऑफ द वोवल्स, राइट, लेट्स से वोवल्स का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स, अब वोवल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, राइट। तो कितने एलिमेंट्स आए, 5 एलिमेंट्स आए, इनका कलेक्शन करना है। अब कलेक्शन करने का तरीका क्या होता है, इनको कोमा से सेपरेट आउट करना है, ठीक है। एंड कलेक्ट कैसे करना है, करली ब्रैकेट के अंदर। तो सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब राइट, लेटर्स को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, कोमा से, एंड करली ब्रैकेट से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब सेट का नामकरण करना बहुत जरूरी है, एंड सेट को हमेशा 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 कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो लेट्स से इट्स अ वी, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं होता, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये सेट बन गया, सेट ऑफ वोवल्स बन गया, बात खत्म। तो क्या किया हमने, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स यूनिकली, एक एक बार हर एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, लेट्स से नितिन, ठीक है। नितिन वर्ड के जो लेटर्स हैं उसका सेट बनाना है, राइट। तो लेट्स से मैंने W से डिनोट किया, एंड क्या क्या लेटर आ रहा है, N, राइट, फिर आया I, फिर आया T। अब देखो फिर से I आया, लेकिन I ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा नहीं लिख सकता मैं, क्यों, क्योंकि हर एक लेटर को यूनिकली लिखना है, ठीक है। फिर N ऑलरेडी आ चुका है, तो दैट्स इट, यही लेटर्स हैं वर्ड के, नितिन के। आई होप क्लियर हुआ, यूनिकली वर्ड का मतलब समझ में आया, कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. नव्या, माइशा, मान्या, Yes, sir. रिनिका, रीत, राहुल, प्रणिल, Yes, sir. सान्या, क्लियर है। Yes. Yes, sir. प्रभनूर, Yes, sir. Yes, sir. गर्व, Yes. हरगुण, हर्षित, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देव, चित्राक्ष, भव्या, आर्यन, Yes, sir. Yes, sir. निराय, क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है ना। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हुई अभी तक हमारी, ठीक है, कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स करना यूनिकली, ठीक है, राइट। अब कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं मैथ्स में जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। कुछ अगेन स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं हमारे मैथ्स के जिनको हम यूज करते हैं। कौन कौन से सेट्स हैं, देखो सबसे पहला रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमेशा हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, हमेशा, ठीक है। रियल नंबर को हमेशा 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 हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में आने वाले हर एक नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। मतलब इसके अंदर नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, जीरो, इंटीजर, राइट, नॉन इंटीजर, बेसिकली सारे के सारे रैशनल, इरेशनल, सारे के सारे नंबर इसके अंदर आएंगे, राइट। उन सारे जितने भी नंबर लाइन के ऊपर नंबर डिनोट होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या रियल नंबर, ठीक है। तो उनको हम आर से डिनोट करेंगे। सेकेंड, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, जीरो। तो इंटीजर्स का मतलब क्या, देखो जैसे माइनस इंफिनिटी से शुरू हुआ, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। अब इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, याद रखना, जेड से। मैं जेड के बीच में एक लाइन लगाता हूं, मेरी आदत है ये, बट जेड से, नॉर्मल जेड से डिनोट होता है इंटीजर्स, ठीक है। देन थर्ड, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जैसे 1/3 हो गया, 2/4 हो गया, राइट, 7/99 हो गया, 1/13 हो गया, इस तरीके से। तो वो सारे के सारे नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q से, रैशनल नंबर्स को। हाँ जी, क्लियर हुआ, Yes. Yes, sir. ठीक है। देन फोर्थ इज नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम एन से, और नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और काउंटिंग हमेशा हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। इस पूरी चीज के अंदर कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है अभी तक, प्लीज बताओ। गुड, Sir, no नोट करो, doubt. शाबाश, नोट करो, नोट करो, शाबाश। रिकॉर्डिंग, हाँ जी। चलो, अब आ रही है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट? लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या? ठीक है, इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड इज वेन डायग्राम। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो रोस्टर फॉर्म होती है, ये रोस्टर वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है लिस्ट या फिर लिस्टिंग। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट करना या लिस्टिंग प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब देखो जरा, तो एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है कि जो इस सेट को बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर दो। तो हर एक एलिमेंट को कोमा सेपरेट करते हुए लिस्ट डाउन अगर करूंगा, तो वो टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको, रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम, रोस्टर फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अब देखो जरा, तो जो सेट ऑफ वोवल्स हमने बोला था, ए ई आई ओ यू, तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलूंगा, रोस्टर फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ, ये क्या था, सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, ऐसे ही सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, लेट्स से सेट ए दे दिया, 2 4 6 8 10, दैट्स इट। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, सोच के बोलना ये चीज, ठीक है, ये जो सेट बिल्ड हुआ, कौन डिफाइन कर रहा है कि इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे और क्या नहीं आएगा? कौन डिफाइन कर रहा है? Sir, vowels. The Okay. vowels हैं ये कंडीशन, ये कंडीशन, जो Yes. कंडीशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे ही यहां पर भी ये कंडीशन है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस सेट में आ जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। हाँ या ना? Yes. Yes, राइट? sir. तो सेट को बिल्ड कौन कर रहा है? कंडीशन। हाँ या ना? जो कंडीशन गिवन है। Yes, sir. राइट? अब ध्यान से देखो जरा, नो व्हाट इज दिस सेट बिल्डर फॉर्म? सेट को बिल्ड जो करता है वो फॉर्म, और सेट को बिल्ड कौन करता है? ये कंडीशन या फिर प्रॉपर्टी। इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। हाँ या ना? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एक्चुअली में एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन नहीं करते, हम जो सेट को बिल्ड करता है उसको लिखते हैं। और सेट को बिल्ड कौन करता है? प्रॉपर्टी। तो हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे, एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। नाम के अंदर सब कुछ है इनके। इसके नाम के अंदर क्या था? लिस्टिंग, तो हमने सारा कुछ लिस्ट डाउन कर दिया। इसके नाम के अंदर क्या? सेट बिल्डर, जो सेट को बिल्ड करता है, तो सेट को बिल्ड करता है प्रॉपर्टी, तो हम प्रॉपर्टी को लिस्ट डाउन कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अब प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका क्या है? ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? हाँ जी, किसी को डाउट है प्लीज बोलो। ओके ओके, ठीक है, भव्या क्लियर हो रहा है? Yes, sir. राइट राइट राइट, गुड गुड। ठीक है, तो देखो सेट को बिल्ड कौन करता है? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को लिखना है, तो प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका क्या? अब देखो सेट यही रहेगा, यानी कि नाम चेंज नहीं करेगा। अगेन आई टेक वी सेट ओनली, लेकिन लिखने का तरीका पहले देख लो क्या चीज है। वी
कोलन आई होप क्लियर हुआ, राइट। अब इस चीज का मतलब क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये बोल रहा है कि हाँ जी, हाँ जी, सर वॉवल के बाद क्या लिखा है? इंग्लिश लैंग्वेज, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। तो एक्चुअली में सिर्फ वोवल तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। हमें मालूम है कि वोवल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, तो वोवल तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चीज का मतलब क्या है। देखो वो ये बोल रहा है कि पहले तो ये समझो इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, हाँ जाना, एक से ज्यादा एलिमेंट आएंगे, हाँ जाना। Yes, sir. अब ये पॉइंट है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सारे एलिमेंट्स को इन जनरल में किससे डिनोट कर रहा हूं, एक्स से। बात समझ में आई। ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इन सारे के सारे एलिमेंट्स को। एक्स ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, एक्स ई भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आई भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स ओ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स यू भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक्स एक्चुअली में सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई, यस सर। Yes, sir. राइट, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि इस सेट के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट को मैं एक्स से डिनोट करूं। इस कॉलन का मतलब होता है सच दैट, ठीक है। तो इस सेट के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, सच दैट एक्स क्या चीज है, एक्स इज अ वोवल। यानी कि अब मैंने प्रॉपर्टी लिख दी कि एक्स क्या चीज है, एक्स वोवल है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो ये बन जाएगा मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हुआ, Yes, sir. यस यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। Sir, एक बार दोबारा रिपीट हाँ जी, करना। हाँ जी। रीत मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। एक सेट के अंदर इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि उन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे एलिमेंट्स को इन जनरल एक पर्टिकुलर वेरिएबल से हम डिनोट कर रहे हैं। यानी कि ये जो एक्स है ये सारे एलिमेंट्स को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई। Yes, sir. अब हम क्या बोल रहे हैं कि वो V इज अ सेट सच दैट इसके अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अब ये चीज कॉलन का मतलब क्या, सच दैट जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज अ वोवल। यानी कि इसके अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो वोवल होंगे। Okay, sir. समझ आया, Yes, sir. श्योर, देख लो, राइट। अब ध्यान से देखो, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। सेकंड स्टेटमेंट में x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। ओके, अब देखो ये मैंने प्रॉपर इंग्लिश स्टेटमेंट यूज की, हाँ या ना, यस सर। Yes, sir. राइट। Yes, sir. इसके बदले मैं एक्चुअली में एक मैथमेटिकल टर्म्स भी यूज कर सकता हूं। उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें इस लेटर का मतलब पता होना चाहिए। इस लेटर का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये मैथमेटिकल एक लेटर है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब देखो इसी चीज को मैं कैसे लिख रहा हूं, ए is x such that x is 2n where n belongs to natural number and x is less than 12। अब ध्यान से देखो जरा, अब मेरे को पहले तो ये चीज बताओ, ठीक है, कि क्या ये एक कंडीशन है या बहुत सारी कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है। Sir, दो बहुत सारी कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है, दो कंडीशन है। तीन 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 एक्चुअली में तीन तीन, क्या, एक इवन, एक नेचुरल, Less एक लेस than। देन 12, हाँ या ना। यस सर। तो टोटल तीन कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है, हाँ या ना। सर Yes, sir. सर। अब इन तीनों कंडीशन को ध्यान से देखो, मैं कैसे लिख रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला, इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, एक्स से, सच दैट, अब एक्स क्या होगा, 2n, वेयर n इज व्हाट, नेचुरल नंबर। कैपिटल N क्या होता है, नेचुरल नंबर। यानी कि अब ध्यान से देखो, जब मैंने ये बोला ना n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है स्मॉल n, इट रिप्रेजेंट्स
एलिमेंट्स ऑफ सेट कैपिटल एन। बात समझ में आया? एन स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, इसका मतलब ऑब्वियसली स्मॉल एन से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? स्मॉल एन से। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो यहां पे अब मेरे को ये बताओ कि ये स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल एन नेचुरल नंबर्स हो गए। अब एन की वैल्यू 1 पुट करो, ये एक्स क्या बन जाएगा? 2. 2, 2। एन को 2 पुट करो 4, 3 पुट करो 6, 4 पुट करो 8, 5 पुट करो 10, 6 पुट करो 12, 7 पुट करो 14। तो एक्चुअली में यहां पर ये कंडीशन जो है इसको भूल जाओ। ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सारे के सारे इवन Even नेचुरल natural. नंबर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, इस चीज में समझने में किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। सर n बिलोंग्स रिनिका, टू clear है? कैपिटल n, ये नहीं समझ आया। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन नहीं समझ में आया? नो सर। आर्यन, आर्यन क्या दिक्कत आ रही है बता भाई मेरे को, इसमें क्या चीज नहीं समझ आई? सर एक बार रिपीट कर दो, आपने बोला क्या था इसमें? देखो आर्यन, ये देखो कैपिटल एन क्या होता है हमारा? 1 2 3 4 5 सो ऑन, सारे के सारे नेचुरल नंबर। हाँ या ना? यस सर। तो भाई एक चीज समझो, कीप द माइक ऑन, ठीक है ना? कीप द माइक ऑन, डोंट वरी। अच्छा, कैपिटल एन जो है ये सारी की सारी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना? यस सर। लेकिन भाई मेरे को इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करवाऊंगा मैं? उनको भी तो रिप्रेजेंट करना है, उनको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करवाऊंगा। और उनको लिखने का तरीका ये चीज, दैट इज स्मॉल एन, ये वाला लेटर, ये लेटर क्या है? बिलोंग्स टू कैपिटल एन। मतलब ये, इसका कहने का मतलब ये है कि स्मॉल एन जो एलिमेंट है वो कैपिटल एन के सेट को बिलोंग करता है। अब कैपिटल एन के सेट को तो ये बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एलिमेंट सेट को, के 1 अंदर 2 जो 3 4 एलिमेंट 5 है 6 उसको। यस। हाँ जी, किसी और को भी डाउट आ रहा था? ओके, आई होप सबको क्लियर है, राइट? अब ध्यान से देखो, अगर मैं लास्ट स्टेटमेंट को छोड़ दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट्स नथिंग बट दी, ये आगे हमारे इवन नंबर वेयर n इज नथिंग बट नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर नेचुरल नंबर पुट करूंगा तो अपने आप ये क्या बन जाएगा? इवन नंबर। लेकिन हमें क्या चाहिए? इवन नंबर लेस देन 12। तो x की जो वैल्यू है, x जो इवन नंबर आ रहा है वो लेस देन 12 होना चाहिए। तो ये तीन को प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये मैंने प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म इसी सेट का। आई होप क्लियर हुआ? सर Yes, जो sir. कैपिटल Yes, एन है, सॉरी, किसी को डाउट आया? सर बोलो जो प्लीज। कैपिटल एन है उससे हम पूरे सेट को मतलब डिफाइन कर रहे हैं। तो एक्स, रिप्रेजेंट करें, बिल्कुल। तो एक्स से फिर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के एलिमेंट्स को, ठीक है सर। ठीक है? कैपिटल एन तो भाई हो गया कि नेचुरल नंबर वाले सेट के एलिमेंट्स, ओके सर। राइट? और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस सेट के एलिमेंट्स को, मतलब 2 4 6 8 10, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। राइट? चलो शाबाश, नोट कर लो, शाबाश। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब जो अगली चीज आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी बोल दो या कार्डिनल नंबर बोल दो, दोनों को इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, दैट्स इट। ठीक है, क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे अब देखो जरा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एन ऑफ, इस तरीके से, मतलब काइंड ऑफ ये एक मशीन है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज, जो सेट अंदर जाएगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आउटपुट आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास सेट है ए 1 2 3 4 5 4 10,
लेट्स से 10, राइट? तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 10. 10 elements. 10 एलिमेंट्स है, राइट? तो n ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10. ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. राइट? Yes. n ऑफ a क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। ऐसे ही वो जो वोवल्स का सेट था a e i o u, तो n ऑफ v क्या आ जाएगा? 5. 5. तो लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका क्या है? देखो, ये एक मशीन है, मशीन के अंदर इनपुट जाएगा सेट, और उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो इसका आउटपुट आ जाएगा। तो एक मशीन है। आई होप क्लियर हुआ। जो हमें आउटपुट दे रही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. शाबाश, नोट करो, नोट करो जल्दी। अब इसी को यूज करके आगे हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। इसी को यूज करना है जो अभी हमने देखा है, दैट इज कार्डिनलिटी। So, हाँ जी, sir, representation of sets में third point का एग्जांपल नहीं दिया। सॉरी सानिया, रिपीट करो। सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में आपने थर्ड पॉइंट लिखवाया था ना, वेल डायग्राम फॉर्म। हाँ, वेन डायग्राम सानिया, वो एक्चुअली में अभी आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में कंटिन्यू हो जाएगा। एक्चुअली में वो डिफाइन करने के लिए जो हमें टर्म्स चाहिए वो भी आएंगी, तो उनको यूज करके फिर आगे डिफाइन करेंगे हम उसको। ठीक है ना? चलो आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज, ठीक है, टाइप्स। टाइप्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारा कि इफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, इफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, मतलब हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके बेसिस पे इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसका नाम क्या है? इनफाइनाइट सेट। एंड इसी बेसिस पे इसका नाम क्या है? फाइनाइट सेट। अब इसके एग्जांपल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या था? इनफाइनाइट होते हैं यार, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ? इंटीजर्स ले लो, रियल नंबर्स ले लो, राइट? ये इनफाइनाइट होते हैं, तो इनको काउंट नहीं कर सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो इफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल देन इट विल बी डिफाइंड एज इनफाइनाइट सेट, एंड इफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल इट विल बी डिफाइंड एज फाइनाइट सेट। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जरा, फाइनाइट सेट के अंदर दो पर्टिकुलर केसेस जाते हैं, दो पर्टिकुलर एग्जांपल्स जाती हैं हमारे, दो पर्टिकुलर टाइप्स जाती है हमारी। पहला एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। इसके अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, एग्जैक्टली 0, कोई इसके अंदर एलिमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एम्प्टी ब्रैकेट्स, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, और 5। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 5। PHI बोल लो, PHY बोल लो, ठीक है, PHY फी हो जाएगा एक्चुअली में, PHI बोलते हैं 5। ठीक है, या एम्प्टी ब्रैकेट्स या 5। अब इसका एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying in class 11th and 12th both। हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स होंगे जो एट ए टाइम दोनों 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं? ऑब्वियसली 0, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आ गए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राइट? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आगे 0, लेकिन इसका जो सेट बनेगा, राइट? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हटा दो, तो स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 11th एंड 12th बोथ, तो इसका सेट को हम कैसे लिखेंगे? 5, एम्प्टी सेट या फिर और 5। ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. राइट? Yes, अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ। हाँ जी बोलो। सर्कल के ऊपर लाइन मारी इसको फाई कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्लांट लाइन जो मारी इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, नहीं रहा है? यस सर।
अच्छा अब देखो मेरे को ये बताओ अनिराय, मेरे को ये बताओ भाई, ये चीज क्या हो जाएगी फिर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ब्रैकेट 5। ब्रैकेट 5। अब मेरे को ये बताओ क्या ये स्टिल एम्प्टी सेट है? सर नो। तो इसके अंदर, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 0। अरे अब देख, अगर सेट के अंदर 0 एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली वो नल सेट होगा। यस सर। तो तू बोल रहा है कि ये नल सेट नहीं है लेकिन स्टिल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 बोल रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट भाई तेरी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसके One अंदर element. तूने पहली बात तो सही बोली, 1 एलिमेंट, मतलब सॉरी, इसके अंदर एक्चुअली में 5 एलिमेंट एक्ट करेगा, तो 5 इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चले जाएंगे? 1। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, सो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली में इट्स नॉट एम्प्टी सेट, इट्स अ सेट विच हैज 1 एलिमेंट। आई होप क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस यस सर। यस सर। राइट? किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, किसी को Sir, कोई भी no. डाउट है तो बोलो अभी तक। सर नो नो। सर। ओके ओके, अब देखो इसका सेकंड डेफिनेशन जाती है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है वो सेट जिसके अंदर एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो। सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1 देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है? बाकी अदरवाइज अगर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, उन सबको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। दीज टू आर ऑल्सो फाइनाइट सेट। ये दो स्पेशल नाम है, जिसके अंदर 0 एलिमेंट्स होंगे, जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा। ये स्पेशल नाम दे दिए गए हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है, या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हो, सिंगलटन सेट। बट अदरवाइज जितने सेट्स के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट एंड पैरेलली इनफाइनाइट सेट। हाँ जी, क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो शाबाश, नोट कर लो। देखो जरा एग्जांपल देखो जरा। अब मेरे को ये बताओ, A 1 2 3 कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? कार्डिनलिटी क्या है सेट की? 4। 4. 4, राइट, 4 एलिमेंट, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा इसको फाइनाइट बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे, सिंगलटन बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे? फाइनाइट। Finite. सिंगलटन नहीं बोल सकते, नल सेट नहीं बोल सकते, फाइनाइट क्योंकि काउंटेबल है। ठीक है, अच्छा अब सेट बी A 1 2, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2. 2. 2। 3। नहीं, 2 देखो जरा, एक्चुअली में इसके अंदर एक एलिमेंट ये है, ध्यान से, जिसको 3 लग रहा है प्लीज, ठीक है, एक्चुअली में इसके अंदर एक एलिमेंट ये है और दूसरा सेट जो है वो एज एलिमेंट एक्ट कर रहा है। ये समझ में आया? यस सर। ये जो सेट है ये एज एलिमेंट एक्ट कर रहा है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 3 या 2? 2। देख लो, किसी को अभी भी डाउट है इसके अंदर तो बोलो प्लीज। श्योर? सर तो- ये एलिमेंट पेयर में है ना? हाँ, मतलब इसके अंदर 3 भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल देखो जरा, 1 2 3 4 5, राइट? अब ये देखो, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1 2 एंड 3, हाँ या ना? जो थर्ड एलिमेंट है वो एज ए सेट एक्ट कर रहा है, वो सेट है, Yes. हाँ या ना? यस चलो Yes, नोट कर yes, लो। sir.